हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नोट्स एजुकेशन। आई होप आप सभी ठीक होंगे। AEES रिक्रूटमेंट 2022 की नई नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। टोटल 205 परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, सारे पोस्ट परमानेंट हैं। AEES यानी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, इनके 30 स्कूल्स एंड 15 सेंटर्स हैं। इसके रिक्रूटमेंट की जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल KVS की तरह है। इनकी जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है। सिलेक्शन के बाद ये आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकते हैं, जहाँ जहाँ इनके स्कूल्स हैं, जहाँ जहाँ इनकी सेंटर्स हैं। तो चलिए आगे इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये नोटिफिकेशंस कहाँ से रिलीज़ हुई है। ये नोटिफिकेशंस एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी द्वारा रिलीज़ हुई है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES, जिनके 30 स्कूल्स हैं, जूनियर कॉलेज हैं, 15 सेंटर्स हैं जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में हैं। इन स्कूलों में शिक्षा का जो माध्यम है वो अंग्रेजी है, यानी ये जो स्कूल हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की 15 सेंटर्स में स्कूल हैं। इसमें से जॉब लोकेशन कहीं भी दे सकता है। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि आप इस स्टेट के हैं तो आपका जॉब लोकेशन ये होगा। 15 सेंटर्स में से कहीं भी आपको जॉब दे सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन स्टेट्स में 15 अलग अलग सेंटर्स हैं, 15 अलग अलग लोकेशंस हैं जहाँ पे आपको जॉब दे सकता है। इसमें अगर पोस्ट और सब्जेक्ट्स की बात करें तो PGT में काफ़ी कम पोस्ट हैं। PGT में इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है। TGT की बात करें तो TGT में इंग्लिश है, सोशल साइंस है, संस्कृत, हिंदी है, मैथ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है। फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल है, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल है, आर्ट है, मराठी है, लाइब्रेरियन है। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, प्राइमरी टीचर की पोस्ट सबसे ज़्यादा है, 17 पोस्ट। प्राइमरी टीचर म्यूजिक है और प्रीपैरेटरी टीचर है। टोटल 205 परमानेंट पोस्ट हैं। इसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो PGT के लिए मास्टर डिग्री में 50% मार्क्स होनी चाहिए। इंग्लिश PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश होना चाहिए। PGT हिंदी के लिए हिंदी एंड संस्कृत से ग्रेजुएशन होना चाहिए। PGT मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। PGT फिजिक्स के लिए PGT ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, अप्लाइज फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स में। PGT केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में। और PGT बायोलॉजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। नीचे एक पॉइंट दिया हुआ है कि BEd होना चाहिए। BEd और equivalent degree from recognized university institute. BEd is not required for candidates with BSc Ed और BA Ed और MSc Ed. BEd की रिक्वायरमेंट है, बट अगर आपने BSc Ed, BA Ed या MSc Ed किया हुआ है तो BEd नहीं भी है तो चलेगा। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो MSc किया हो कंप्यूटर साइंस से या MCA किया हुआ हो। BTech अगर आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस से तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्वल माना जाएगा। आपने B लेवल या C लेवल क्वालिफाई किया हुआ हो। अब आगे TGT की मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 इयर्स बैचलर डिग्री में 50% मार्क्स होनी चाहिए। आपने BEd या BSc Ed किया हुआ हो। TGT इंग्लिश के लिए इंग्लिश किससे आपने ग्रेजुएशन किया हो। TGT सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट रहा हो आपका ग्रेजुएशन में। TGT हिंदी और संस्कृत के लिए हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। TGT मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए मैथमेटिक्स एंड
फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बॉटनी और जूलॉजी एज सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, यानी केमिस्ट्री के साथ बॉटनी या जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। टीजीटी मराठी के लिए मराठी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए। बीएड होना चाहिए। अगर आपके पास एमएससी एड, बीए एड या एमएससी एड है तो, बीएड नहीं भी है तो चलेगा। सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होनी चाहिए। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से किया, बीटेक किया हुआ हो या ए लेवल फ्रॉम DOEACC किया हुआ हो। लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए बात करें तो बैचलर डिग्री आपका हो लाइब्रेरी साइंस में या डिग्री या डिप्लोमा हो। फिजिकल एजुकेशन मेल या फीमेल में बैचलर किया हो फिजिकल एजुकेशन में 50% मार्क्स के साथ। टीजीटी आर्ट्स के लिए बैचलर किया हो फाइन आर्ट्स के साथ। प्राइमरी टीचर्स की बात करें तो उसमें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 12th पास हो, डीएड हो, डीएलएड हो या सीटेट क्वालिफाइड हो। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करें तो उसके लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री एंड डिप्लोमा इन म्यूजिक, यानी डिग्री एंड डिप्लोमा होनी चाहिए म्यूजिक में, बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। प्रीपरेटरी टीचर्स के लिए 12th पास हो, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स हो 50% मार्क्स के साथ, इंग्लिश सब्जेक्ट हो 2+ लेवल का। नर्सरी टीचर्स एजुकेशन से डिप्लोमा किया हुआ हो। चलिए आगे अपर एज लिमिट्स एंड रिलैक्सेशन देख लेते हैं। फॉर पीजीटी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। फॉर टीजीटी पोस्ट एंड लाइब्रेरियन के लिए अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। पीआरटी म्यूजिक या प्रीपैरेटरी टीचर्स के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो मैक्सिमम रिलैक्सेशन अलाउड इन अपर एज लिमिट विल बी अंडर SC/ST कैंडिडेट्स 5 ईयर फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। जो SC/ST के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर की रिलैक्सेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल अलग से ऐड हो जाएगी। अगर आप SC/ST के हैं तो 15 ईयर, ओबीसी के हैं तो 13 ईयर और अनरिजर्व्ड हैं तो 10 ईयर की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एक्स सर्विस मैन है तो 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपीज़ है। वुमेन कैंडिडेट्स SC/ST एंड PWBD कैंडिडेट्स या एक्स सर्विस कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ी नहीं है। इसके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ऑल पोस्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन CBT एंड स्किल टेस्ट, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो। आगे यहाँ पे क्वेश्चंस पेपर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। पीजीटी के लिए 100 मार्क्स के पेपर होंगे जिसमें सब्जेक्ट होगा जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड कंसर्न सब्जेक्ट। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा और 9 नेगेटिव मार्क्स है। पीजीटी के लिए भी सेम है, 100 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 9 नेगेटिव मार्क्स है। पीआरटी प्रीपैरेटरी टीचर्स की बात करें तो इसमें भी जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी एटसेट्रा एंड द सब्जेक्ट ऑफ हायर सेकेंडरी लेवल एज पर NCERT या CBSE सिलेबस, यानी 10वीं के लेवल का आ सकता है इसमें। जैसे 10वीं लेवल का मैथ्स का, हिंदी का पूछ सकता है। सेम इसका जो पैटर्न है वो KVS की तरह है। जैसे KVS में पूछता कि हायर सेकेंडरी में कंसर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए, उसी तरह का 100 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे का होगा, 9 नेगेटिव मार्क्स। सभी 100 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे के होंगे और 9 नेगेटिव मार्क्स हैं।
सबके लिए सेम ही है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन वाले, पीआरटी के लिए प्राइमरी टीचर्स के, और म्यूजिक वाले के लिए म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सभी के लिए सेम ही है। सभी के एग्ज़ाम्स 100 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे के होंगे और नो निगेटिव मार्क्स हैं। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए हुए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म 23 मई 2022 से फिल होना स्टार्ट होंगे। इसकी लास्ट डेट 12 जून 2022 है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी 12 जून 2022 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो डेट है वो आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगी, आप चेक करते रहिएगा। यहाँ पेज नंबर 16 में एक पॉइंट दिया हुआ है, वेन्यू फॉर सीबीटी एंड स्किल टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट। तो वो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ। बाकी सारे डिटेल्स के लिए आप पीडीएफ चेक कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।